कानून ही है जिसकी कोई लागत नहीं है। हर चीज की लागत है। रोड बनाने की लागत है, हाईवे बनाने की लागत है, मॉल बनाने की लागत है, हॉस्पिटल बनाने की लागत है, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत है, एयरपोर्ट बनाने की लागत है, ट्रेन रेलवे लाइन बिछाने की लागत, सब चीज की लागत है। लेकिन जिन जिन चीजों में लागत है, जिन कार्यों में आपके टैक्स का पैसा लगता है, वो सब होता है। लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है वो नहीं होता। अब एक बात आप मुझे बताओ, नाई के पास आप गए, आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, आपका हालचाल भी पूछ रहा है, घर का हालचाल पूछ रहा है, सब कुछ कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, गांधीवाद की बात कर रहा है, अम्बेडकरवाद की बात कर रहा है, समाजवाद की बात कर रहा है, सारी बातें कर रहा है, लेकिन दाढ़ी आपकी ठीक से नहीं बना रहा। अच्छा नाई हुआ क्या? जोर से बोलिए। डॉक्टर सारी बातें कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात, गांधीवाद की बात, अम्बेडकरवाद की बात, लोहियावाद, साम्यवाद, वामपंथ, सारे ज्ञान दे रहा है, लेकिन दवा ठीक से नहीं दे रहा है। लेकिन अगर दवा ठीक से नहीं दे रहा है, अच्छा डॉक्टर हुआ क्या? जोर से बोलिए। क्यों? क्योंकि आप जरा समझिए, अच्छे और बुरे का मतलब क्या हुआ। जो अपने धर्म को, अपने स्वधर्म को मनसा वाचा कर्मणा फॉलो करे, उसको हम अच्छा कहते हैं। जो अपने स्वधर्म को मनसा वाचा कर्मणा न करे, हम उसको अधर्मी कहते हैं। ध्यान से समझिए। जो अपने स्वधर्म का, डॉक्टर का स्वधर्म क्या है? अच्छी तरीके इलाज करना। अगर वो अच्छी तरीके इलाज कर रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। दुनिया भर की बातें कर रहा है, गांधीवाद, समाजवाद, अम्बेडकरवाद, फला 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 फला, लेकिन दवाई ठीक नहीं दे रहा है, तो काहे का अच्छा डॉक्टर हो? मिस्त्री दुनिया भर की बातें कर रहा है, दुनिया भर की आइडियोलॉजिकल बातें कर रहा है, लेकिन ठीक से दीवार नहीं बना रहा है, काहे का अच्छा मिस्त्री हो? ड्राइवर खूब बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, रोज आपकी गाड़ी ठोक के ले आ रहा है, काहे का अच्छा ड्राइवर हो गया हो? ऐसे जैसे ड्राइवर की ड्यूटी है सुरक्षित गाड़ी चलाना, डॉक्टर का स्वधर्म है मरीज का ठीक से इलाज करना, नाई का स्वधर्म है ठीक से दाढ़ी बनाना, मिस्त्री का स्वधर्म है ठीक से दीवार बनाना, वैसे सांसद और विधायक का स्वधर्म क्या है? कानून बनाना। जैसे फिल्म मेकर का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का क्या काम है? और अच्छा कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आस पड़ोस में देखना पड़ेगा। भाई जो बीमारी हमारे पास है, सामान्यतया हॉस्पिटल में यही करते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब चल रही है, आप गए, डॉक्टर ने आपको 2 बार दे दिया, 3 बार दवा दे दिया, 4 बार दे दिया, उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं होगी, तो या तो दवा बदलेगा या किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करेगा कि यार हमारे यहां ये पेशेंट आ रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, बताओ क्या कह रहे हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही तरीका है। और एक बात आप बताओ, आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवा दिया, 1 हफ्ते की खा लिया, बीमारी ठीक नहीं हुई, फिर गए, फिर उसने वही दवा दे दिया, आपने खा लिया, क्योंकि दवाई वही है तो बीमारी तो ठीक होगी नहीं, कि बीमारी ठीक नहीं हुई। तीसरी बार जाओगे आप डॉक्टर के पास, क्या कहोगे? जोर से बोलिए जरा। बोले साहब कैसी दवा दे रहे हो, तो बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? या मरने का इंतजार करोगे? बोलोगे। साहब 2 बार हो गई, 2 बार से आ रहा हूं, दवाई तो वही है, दवा बदल नहीं रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। कभी आपने सांसद विधायक से कहा कि साहब अपराध तो कम ही नहीं हो रहा, कानून क्यों नहीं बदल रहे? कहा? जोर से बोलिए। यहां मैं केवल आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन 2 से 3 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं जहां तक ये वीडियो जाने वाला है। सामान्यतः जो मैं बातचीत करता हूं 2 से 3 करोड़ लोग तक देखते हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। फोटो खिंचवाने के लिए सांसद विधायक से मिलेंगे, शादी का कार्ड देने के लिए सांसद विधायक से मिलेंगे, बर्थडे का कार्ड देने के लिए सांसद विधायक से मिलेंगे,
चुनाव प्रचार भी करेंगे, कुछ लोग तो चंदा भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी एक बार ये नहीं कहेंगे कि साहब ये बताओ दुबई में इतनी शांति क्यों है और हमारे बेंगलोर में अशांति क्यों है? दुबई में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण क्यों नहीं होता, यहां हमारे बेंगलोर और कर्नाटक में क्यों होता है? एक बार कभी सांसद विधायक से नहीं पूछेंगे साहब ये धर्मांतरण भारत में क्यों हो रहा है, चाइना में तो नहीं होता। एक बार नहीं बोलेंगे साहब ये हमारे आसपास इतना ड्रग स्मगलिंग का कार्टेल कैसे फैल गया है, कॉलेज के हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पूरी युवा जनरेशन बर्बाद हो रही है नशे के कारण। एक कम से कम 5 करोड़ माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। कम से कम 5 करोड़ बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। कम से कम 10 करोड़ बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। एक अमेरिका के बराबर लोग यहां टेंशन में हैं ड्रग के कारण। सिगरेट के पैकेट देखने में वो सिगरेट है, एक्चुअल उसके अंदर अफीम भरी हुई है, उसके अंदर गांजा भरा हुआ है, उसके अंदर कोकीन भरी हुई है और कॉलेज पहुंच रहा है। कानून कैसा होता है इसका एग्जांपल आपको देता हूं, गूगल कर लेना। 2 महीने पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला सिंगापुर में, केवल 900 ग्राम, फांसी दे दिया। इसको कहते हैं कानून, इसको कहते हैं कानून। जबकि गांजा, चरस, अफीम, कोकीन से नीचे माना गया, उतना हानिकारक नहीं माना गया, इसके बावजूद सिंगापुर में फांसी दिया। गूगल कर लेना। और वो जिसको फांसी दिया है वो अपने तमिलनाडु का रहने वाला है, वहां जाके गांजा बेच रहा था। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती नहीं है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा ईमानदार भी नहीं है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा राष्ट्रभक्त भी नहीं है। अंतर क्या है भारत सिंगापुर में? कानून, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। यानी बिना एक पैसा खर्च किए भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है, बिना एक पैसा खर्च किए। भारत की 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खत्म करने के लिए न चंद्रमा पे यान भेजना है, न मंगलयान भेजना है, कुछ नहीं करना है, न रॉकेट लॉन्च करना है, केवल कानून को बदलना है। कानून बदल के भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप लोग जो बैठे हुए इसमें ज्यादातर लोग टैक्स पेयर हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। आपको मुफ्त में बिजली मिलती है क्या? जोर से बोलिए। मुफ्त में पानी, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त मकान। आपको सरकार से क्या मिलता है? जोर से बोलिए। अरे आप लोग 12 लाख करोड़ रुपए देते हैं इस साल, 12 लाख करोड़। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं। जीएसटी में नहीं हो तो व्यापारियों को भी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बाद में आऊंगा। 12 लाख करोड़ देने वाला सरकार से कुछ नहीं चाहता, वो केवल इतना चाहता है कि उसकी बेटी जाए तो कोई उसकी तरफ नजर न उठाए। वो इतना चाहता है अगर उसकी पत्नी जाए तो कोई उसकी चैन न खींच ले। वो इतना चाहता है कि उसका बेटा जाए तो कोई उसका मोबाइल न खींच ले। यही तो चाहता है। अब मुझे ये बताओ, दुबई में चैन स्नैचिंग है क्या? दुबई में किसी के साथ कभी आपने रेप की घटना सुनी? भैया इसका मतलब रेप लाइलाज समस्या तो नहीं है। अगर दुबई में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब लाइलाज समस्या नहीं है। चैन स्नैचिंग दुबई में नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी लाइलाज नहीं है। मोबाइल स्नैचिंग दुबई में नहीं हो रही, इसका मतलब ये भी लाइलाज नहीं है। तो क्या करना? दुबई वाला कानून ले लो, कोई लागत कुछ। सिंगापुर में तो सिगरेट के अंदर गांजा नहीं बेचा जा रहा है, अफीम नहीं बेची जा रही है, कोकीन नहीं बेची जा रही है। क्या करना? सिंगापुर वाला कानून ले लो। कानून की कोई लागत आई क्या? अच्छा एक बात और कभी ध्यान से आप सोचना, जिन समस्याओं से आप लोग पीड़ित हैं, आपकी समस्याओं पे लोकसभा, राज्यसभा और कर्नाटक की विधानसभा में कभी चर्चा हुई क्या? ध्यान से सोचना।
कभी अपने डायरी में लिखना, अपनी डायरी में यह लिखना कि मेरे हिसाब से हमारे प्रदेश और हमारे देश की यह समस्या है। यह एक्सरसाइज करके देख लेना। आपको जो लगता हो, आपको लगता हो घुसपैठ, आपको लगता हो धर्मांतरण, आपको लगता हो क्राइम, आपको लगता हो रेप, आपको लगता हो मर्डर, जो भी आपको लगता है, आपको लगता हो किडनैपिंग, आप जिसे समस्या मानते हो, पॉलिटिशियन उसको समस्या मानते ही नहीं है। आप जिसको समस्या मानते हो उस पर वो विधानसभा में चर्चा करते ही नहीं है, लोकसभा में चर्चा करते ही नहीं है, राज्यसभा में चर्चा करते ही नहीं है। भारत का कोई थाना भ्रष्टाचार मुक्त है क्या? जोर से बोलिए। कभी संसद विधानसभा में चर्चा हुई? भारत का ऐसा कोई जिला है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है? संसद विधानसभा में चर्चा हुई? भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं आके घुस गए हैं? संसद विधानसभा में कहीं चर्चा हुई? नहीं। और हम 3 महीने से फ्रांस को जलता हुआ देख रहे हैं, इसके बावजूद हमने कोई सबक नहीं लिया। 3 महीने से देखिए भाई, 7:15 हो चुके हैं। आप लोग कितनी देर और सुनना चाहते हैं मुझे? ऐसे मत करिए, इधर से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। फ्रांस यूएन का परमानेंट मेंबर है? भारत है क्या? अभी भारत प्रयास कर रहा है। फ्रांस के पास वीटो पावर है, भारत के पास है क्या? भारत मेंबर ही नहीं, तो वीटो पावर कहां से आएगी? फ्रांस के पास राफेल बहुत पहले से है, भारत ने तो अभी खरीदा है। फ्रांस के पास जैसे एक्सप्रेसवे 30 साल पहले थे, भारत अभी बना रहा है। फ्रांस के पास जैसे हाईवे 30 साल पहले थे, भारत अभी बना रहा है। लेकिन 3 महीने से फ्रांस जलता रहा। उसका वीटो पावर, उसका वर्ल्ड क्लास हाईवे, उसका वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, उसके बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी काम आई क्या? कोई देश बचाने आया क्या फ्रांस को? भाई कम से कम बाकी नहीं तो जो यूएन के बाकी परमानेंट मेंबर थे वही आ गए होते। फ्रांस का राफेल काम आया? बम गिराया क्या? और फ्रांस में तो 30 साल से यूसीसी भी है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यूसीसी के आते सारी समस्याओं का समाधान, तो उनको बता दे रहा हूं कि फ्रांस में 30 साल से यूसीसी है। आया क्या? हुआ कुछ? जिन्हें फ्रांस ने रोटी कपड़ा मकान दिया, उन्होंने 3 महीने तक फ्रांस को जलाया है। और याद रखिए, आगजनी वर्ल्ड कप के फुटबॉल से शुरू हो गई थी। वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। जब मोरक्को में युद्ध हो रहा था तो जो मोरक्को के शरणार्थी आए थे, ईरान के शरणार्थी आए थे, कुछ कुर्दिश आए थे, उनको फ्रांस ने शरण दिया था, जलाने वाले वही थे। मतलब जो मोरक्को से भागे थे जान बचा के, वो फ्रांस को जला रहे थे। तुमने मोरक्को को क्यों हरा दिया? कैन यू इमेजिन? कुछ काम आया? बाकी तो छोड़ दीजिए। 3 महीने से मणिपुर भी जल रहा है। ऐसे 1990 में 3 महीने कश्मीर जला था। 2021 में चुनाव के समय 3 महीने बंगाल जला था। कुछ काम आया? कोई अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद की कोई बात काम आई क्या? कोई काम नहीं। याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने दुनिया को बड़े ज्ञान दिए और दुनिया के कई देशों ने उसको अपना लिया, हमने नहीं अपनाया। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत सबसे पहले, ये जो पहला बार ये वाक्य बोला गया, सठे साठ्यम समाचरित, ये विदुर जी ने बोला था।
उसके बाद तो कई लोगों ने बोला, लेकिन चाणक्य ने भी इसको अपने नीति में लिखा है, जिन देशों ने सठे साठम समाचरे सिद्धांत को अपना के कानून बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, रोजगार है, व्यापार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और जिन देशों ने फर्जी मानवतावाद के नाम पे, फर्जी ह्यूमैनिटेरियन के नाम पे घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया, वहां बदहाली है और आगजनी है, अराजकता है, सड़क पे अवैध कब्जे हैं, जमीनों पे कब्जा हो रहा है, और हर तरीके का क्राइम। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि भारत की जो समस्याएं हैं, कम से कम और कुछ नहीं, अगर पार्लियामेंट में फ्रांस पे चर्चा नहीं करते हैं, भाई इंटरनेशनल मैटर बन जाता, तो कम से कम ऑल पार्टी मीट बुला के एक बार फ्रांस पे चर्चा करना चाहिए था, और करके एक 10 पॉइंट चार्टर या 5 पॉइंट चार्टर या 10 पॉइंट का एक बनाना चाहिए था कि हमने फ्रांस से क्या सीखा। कुछ सीखा? कुछ हुआ? नहीं हुआ। हमने सिख दंगों से कुछ नहीं सीखा। बाद में कश्मीर में दंगा हुआ, हमने कश्मीर के दंगों से कुछ नहीं सीखा। बंगाल के दंगों से कुछ नहीं सीखा। मणिपुर। और आश्चर्य की बात यह होती है, बुरा शायद आप लोगों को लगेगा, दिल्ली फाइल देख लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। कश्मीर फाइल देखा, बहुत अच्छी मूवी, सबको देखना चाहिए। केरला फाइल बहुत अच्छी मूवी, सबको देखना, हाँ देखना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन ये तो वैसे ही हो गया, देखो भैया हमें कैंसर था, सबको पता चल गया। देखो जी हमको कैंसर था, सब लोग हमारा आओ हमें देखो 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 हमें कैंसर है। अरे मूवी बनाने से कभी बीमारी ठीक होती है क्या? बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? हमने न फ्रांस से सीखा न मणिपुर से सीखा, तो याद रखिए बहुत जल्दी नागालैंड फाइल भी बनेगी, बहुत जल्दी मेघालय फाइल भी बनेगी, बहुत जल्दी मणिपुर फाइल भी मणिपुर फाइल तो चली रही है। अगर हमने फिर नहीं कुछ सीखा तो झारखंड फाइल भी बनेगी। कुछ नहीं सीखा, हरियाणा में मेवात फाइल भी बनेगी। कुछ नहीं सीखा, गुजरात में कच्छ फाइल भी बनेगी, भुज फाइल भी बनेगी। 75 साल में भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। मेरी पीआई चल रही सुप्रीम कोर्ट में कि भैया 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। आप लोग गूगल करना। 75 साल में राज्यवार 9 राज्य में खत्म हो गए, डिस्ट्रिक्ट वाइज 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, तहसील के हिसाब से 300 तहसील की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 650 जिले, 750 जिले, उसमें 200 जिले गए, बचे कितने? 500 जिले, 550। हमारी 300 तहसीलें बॉर्डर से लगती हैं। अगर आप भारत का बॉर्डर देखो तो भारत की 300 तहसील हैं जो बॉर्डर पे हैं, मतलब या तो नेपाल से लगती हैं या पाकिस्तान से लगती हैं, इधर बांग्लादेश से लगती हैं, म्यांमार से लगती हैं। इधर आइए तो जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है आपका, चाहे केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। इसके बावजूद हम सोच रहे हैं यार हमारे यहां तो सब ठीक ठाक है, हमारे यहां थोड़ी आग लगी हुई है, ये तो फ्रांस में आग लगी है, या ये तो मणिपुर में आग है, बेंगलोर में थोड़ी लगी हुई है, कर्नाटक में थोड़ी लगी हुई है।